सूक्ष्म रूप में हम सबके बीच में विराजमान हैं हमारी मीठी मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती जी। सम्मानित मंच और मंच को सुशोभित कर रहे हैं आज के हमारे अतिथिगण, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, ब्रह्मा कुमारी संस्कृति बहन, ब्रह्मा कुमारी रिया बहन और आप सभी मीठी मातेश्वरी जी के अति मीठे मीठे लाडले अति स्नेही सभी ब्रह्मा बस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कितनी ही त्याग तपस्या की धनी हम सब की अलौकिक माँ मीठी मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती। जैसा कि गीता बहन ने बताया 1919 में स्वयं जगत नियंता परमात्मा ने एक नन्ही से फरिश्ते को इस धरती पर भेजा था। 17 वर्ष की आयु में इस ज्ञान यज्ञ के अंदर उनका प्रवेश हुआ और जब से उन्होंने प्रवेश किया तब से लेकर 24 जून 1965 तक वो अपने प्रकाश की अपनी तपस्या की वो छटा उन्होंने बिखराई जिसे पूरा विश्व गायन करता है, इसका स्मरण करता है। आप सब देख रहे हैं माँ की छवि, माँ का ये चित्र कुछ बयां कर रहा है। माँ के चित्र को देखते ही लगता है कि निश्चित रूप से वो सर्व गुणों से भरपूर थी। उस जगत नियंता परमात्मा ने साक्षात भक्ति में जिस माँ को माँ दुर्गा के रूप में, विद्या की देवी माँ सरस्वती के रूप में, धन की देवी माँ लक्ष्मी के रूप में याद करते हैं, वही साक्षात का माँ दुर्गा हम सब के बीच में रहकर के गई हैं। मम्मा जहाँ चलती थी वहां पर लोगों की लाइन पहले से खड़ी मिलती थी। लोगों को अनुभव हो जाया करता था, जिस स्थान पर मम्मा जाती थी एक दिन पहले ही अनुभव हो जाता था कि आप जिस देवी की पूजा करते हैं वो देवी कल आपके शहर में आने वाली है। तो मम्मा के स्वागत में फूल हार गुलदस्ते लेकर के वो लोग खड़े रहते थे। मम्मा के स्वागत के लिए माँ माँ की आवाज गूंजती रहती थी कि जिस माँ को भक्ति में हम पुकारते थे, याद करते थे, वो माँ आज हमारे सबके समक्ष आने वाली है। मम्मा की बोली, मम्मा की वो वात्सल्य की प्रतिमा, मम्मा की उम्र नहीं थी कि उनको माँ कहा जाए, परंतु वो गुणों से इतनी भरपूर थी। उनके अंग अंग में वो रूहानियत, वो माँ का वात्सल्य भरा हुआ था जो 90 साल का बुजुर्ग भी उनको माँ कहकर के पुकारता था। ऐसी थी हम सब की ब्रह्मा वत्स, हम सब की रोल मॉडल मीठी मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती। काफी लंबे समय से हम मीठी मम्मा की विशेषताओं को सुनते हुए आ रहे हैं कि क्या विशेषताएं परमात्मा ने उनके अंदर गढ़ी थी, किन गुणों से उन्हें भरपूर किया था जो स्वयं भगवान की उनकी महिमा को गा नहीं पाते हैं। लौकिक में भी मम्मा का नाम राधे था और साक्षात वो स्वयं भी राधे थी। तो आप देखिए मम्मा की छवि को देखकर मम्मा के संपर्क में आकर हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता था, माँ की शीतल छाया का अनुभव करने लगता था। एक बार का स्मरण आपको सुनाते हैं। हापुड़ के अंदर जब हंगामा हुआ था तो वहां पर एंटी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने वहां जो सेवा केंद्र था वहां पर रहने वाली बहनों को रहने के लिए बहुत परेशान कर रहे थे। आश्रम को वहां से बंद करने की कोशिश की जा रही थी। उन बहनों ने बाबा को फोन किया कि बाबा यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे हैं एंटी पार्टी के लोग, लग रहा है कि यहाँ पर सेवा केंद्र तो बंद करना पड़ेगा, परंतु आपकी जैसी आज्ञा, आप जैसे बताएंगे हम वैसे ही करने को तैयार हैं। तो बाबा ने मम्मा को भेजा। मम्मा जब वहां पर पहुंची तो वहां पर लोगों का जामना लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी, सब लोग एंटी पार्टी वाले थे और बहुत कम बाबा के बच्चे उस हापुड़ में सेवा केंद्र पर स्थित थे। जैसे ही मम्मा पहुंची उन्होंने मम्मा को देखा
और कहा कि ये संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो इनको ही पकड़ा जाए और इनसे ही मिला जाए। मम्मा तो जैसे ही वहां पर पहुंच कर के मम्मा ऊपर कमरे में चली गई थी और ऊपर जाकर के मम्मा तपस्या में बैठ गई थी। वो लोग माने नहीं, उनको बहुत रोकने का प्रयास किया गया कि वो मम्मा के पास न जाएं, परंतु जैसे ही वो मम्मा के पास पहुंचे तो एकदम शांत हो गए और जाकर के मम्मा के सामने बैठ गए। जिनके मन में संस्था के प्रति आक्रोश था, क्रोध था, नफरत की भावना थी, मम्मा को देखकर उनका मन एकदम शांत और शीतल हो गया। घंटे भर तक वो मम्मा के सामने बैठे रहे और फिर मम्मा को माँ कह करके पुकारने लगे। और जब लौट कर के आए तो कहने लगे, अगर कोई ब्रह्मा कुमारी देखनी हो तो इनकी मम्मा को देखो। जब वो लोगों के पास में आए तो उन्होंने कहा कि शायद इनके ऊपर भी जादू हो गया है। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे ऊपर जादू कोई नहीं हुआ, परंतु इनकी मम्मा की वो प्यार भरी पालना, वो वात्सल्य उनसे झलक रहा था। उनको देख करके हम भी स्तब्ध रह गए और हम जाकर के वहाँ एकदम शांत हो गए, क्योंकि मम्मा बाबा की याद में एकदम समाई हुई थी, एकदम तल्लीन थी और देख करके वो भी तल्लीन हो गए। आज के समय में ऐसा व्यक्तित्व किसी का है जो हमारी मीठी मम्मा का था। आप सोचिए कितने महान हैं हम सभी ब्रह्मावश कि ऐसी माँ की, अलौकिक माँ के हम सब बच्चे हैं। और तब 1965 से लेके आज तक मीठी मम्मा हम सबको वही सूक्ष्म में पालना दे रही है। मैं नहीं समझती कि कोई भी ब्रह्मावश ऐसा हो जिसे माँ की अनुभूति ना हुई। मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। स्टूडेंट लाइफ थी, जब हम ज्ञान में चलते थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और स्कूल में जब रेस्ट का टाइम होता था, हमारा जो क्लासरूम था उसमें सरस्वती माँ की सजी धजी तस्वीर थी। रेस्ट का टाइम होता था, मुरली क्लास चलाते थे और मुरली क्लास चलाने के बाद जो सरस्वती माँ की तस्वीर थी, उनकी जो लाल बिंदी मस्तक में लगी हुई थी, उस बिंदी को देख करके योग लगाते थे। जैसे इस बिंदी को देख करके योग लगाना शुरू किया तो सरस्वती माँ का पूरा श्रृंगार गायब हो गया। खुले वस्त्रों में श्वेत वस्त्र धारणी मम्मा वहां पर उपस्थित थी। मम्मा को जब तक हमने देखा नहीं था। जून का मास ही चल रहा था, पर 24 जून को जब मम्मा की स्मृति दिवस पर हम सेंटर पर पहुंचे तब पता चला कि उस दिन मम्मा ने हमें अपनी अनुभूति कराई थी। तो देखिए, बचपन से ही मम्मा हर एक ब्रह्मावक्ष को तैयार कर रही थी, सूक्ष्म में पालना दे रही थी, प्यार दे रही थी। उसका ही रिजल्ट है कि आज हर एक ब्रह्मावक्ष आज ऐसे घोर कलयुग में भी प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को कमल पुष्पों की भांति व्यतीत कर रहा है। ये अनुभव सिर्फ मेरा ही नहीं, आज क्लास में जितने भी भाई बहन बैठे हैं, अगर एक एक को खड़ा करके पूछा जाए तो हर एक की कहानी बहुत लंबी लंबी है, बहुत अनुभवों से भरी हुई है, क्योंकि इस जगत नियंता ने उनको बहुत सारे अनुभव कराए हुए हैं। और ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, ये कार्य स्वयं परमात्मा का है। स्वयं सृष्टि का जगत नियंता गीता में दिए हुए वचन के अनुसार गुप्त रूप में सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है। और उसमें ही नंबर 1 ब्रह्मा कुमारियों में जो सबसे प्रथम पुरुषार्थ में भी, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणाओं में जो नंबर 1 थी, वो थी हमारी मीठी मम्मा। जिस मम्मा को देखकर आज पूरे विश्व में 70,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया, संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर ईश्वर के लिए अपना तन मन अर्पित कर दिया। मम्मा विशेषताओं से भरपूर थी। मम्मा के मन के अंदर बाबा के प्रति बहुत सम्मान था। कभी भी मम्मा बाबा के प्रति कोई भी एक भी शब्द ऊंचा नीचा नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है कि बच्चे खेल कर के आए थे बैडमिंटन, और जैसे ही मम्मा के पास आए
खुशी खुशी में उन्होंने कहा, मम्मा हमने तो बाबा को आज हरा दिया। तो मम्मा ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं बोलते बाबा के लिए, बाबा को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो मम्मा के अंदर बाबा के प्रति, बाबा माना परमात्मा, स्वयं शिव बाबा, जो ब्रह्मा के तन के माध्यम से सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहा है, उस जगत नियंता के प्रति इतना रिगार्ड था। आज आप सब ने मीठी मम्मा का वतन का संदेश सुना होगा, कैसे सृष्टि का नियंता कितनी मधुर मीठी बातें मम्मा से कर रहा था। ओ मेरी मीठी राधे बच्ची, कितनी प्यार से देखिए, भगवान भी जिसके ऊपर फिदा था वो थी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती। साक्षात रूप में अगर एक भी गुण हम मम्मा का अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी मीठी मम्मा के समान बन जाएगा। गुप्त रूप में आज भी वतन से मम्मा संपूर्ण सृष्टि की आत्माओं को वो शक्ति और प्रकाश दे रही है, और वो अद्भुत कार्य करने के लिए परमात्मा ने उसे उस कार्य में लगाया हुआ है, सृष्टि का परिवर्तन। जिस परिवर्तन को संसार में आज तक कोई भी नहीं कर पाया, परमात्मा निमित्त आत्माओं के माध्यम से वो कार्य करा रहा है। तो हम सभी देखते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी होते हुए भी मम्मा के चेहरे से किसी को भी फील नहीं होता था कि मम्मा को इतनी बड़ी बीमारी है। कैंसर जैसी बीमारी जिसको सुनकर कि व्यक्ति हॉपलेस हो जाए। जब मम्मा के बारे में पता चला था कि मम्मा को कैंसर है, तो रमेश साहब भाई बताते, जो यज्ञ में अकाउंटेंट थे, उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप मम्मा को बता दो कि मम्मा की कैंसर है। बाबा ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिए। उसने कहा बाबा मेरी हिम्मत नहीं हो रही मम्मा को बताने की। उन्होंने कहा नहीं रमेश, आप मम्मा को बताओ, मम्मा बहुत ज्ञानवान है, मम्मा समझदार है, मम्मा आराम से सुनेंगी, आप बताओ तो सही। तो जैसे ही उन्होंने मम्मा को बताया, तो जैसे बताते वो फील कर रहे थे कि मम्मा के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं था, जिसका प्रमाण आपने देखा कि लास्ट दम तक भी जब मम्मा के प्राण शरीर से निकलने वाले थे, तब तक भी मम्मा बाबा की हाजी पाठ बजाते हुए, सेवा करते हुए अंगूर की टोली प्रत्येक ब्रह्मावत्स को मम्मा अपने हाथों से देकर के गई थी। मम्मा की वो बातें आज भी याद आती हैं। ऐसी महान व्यक्तित्व की धनी, जिसका भगवान के प्रति कितना रिगार्ड था, जो बताते हैं कि एक बार यज्ञ में कोई बड़ा व्यक्ति आया था, जिसकी सारी व्यवस्थाएं करने में 12 बज गए थे, और फिर देखा तो 2 बजे उठकर मम्मा चांदनी रात में बाबा को इतनी गहराई से याद कर रही थी। और मम्मा से पूछा गया, मम्मा रात को इतनी लेट आप सोए थे और इतनी जल्दी आप क्यों उठ गए? तो मम्मा ने कहा जब मिनिस्टर के लिए मैं 12 बजे तक जग सकती हूँ, क्या भगवान के लिए मैं 2 बजे नहीं उठ सकती? तो वो तो सृष्टि का नियंता है, सृष्टि का परिवर्तन करने आया है, क्या उसके लिए मैं 2 बजे नहीं उठ सकती हूँ? तो ये मम्मा के बोल थे। आप सोचिए भगवान के प्रति मम्मा के अंदर कितना रिगार्ड था। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कह देते हैं कि आज भी बाबा के बच्चे बनकर भी हम बाबा को सही तरीके से पहचान नहीं पाए कि कैसे सृष्टि का नियंता सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है, और उसमें भी हम अपनी मर्जी को मिक्स कर लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, हम इस काम की वजह से रह गए, हम भगवान को महत्व नहीं दे पाते हैं। आज भी हम अपने संबंधों को महत्व देकर भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कर लेते हैं और अपने जमा हुए खाते को घटा देते हैं। परंतु नहीं, आज इस मम्मा डे पर, 59वें मम्मा डे पर हम सभी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करें, हर कार्य में आज्ञा पहले बाबा की, किसी और की नहीं। आप देखिए मम्मा गरीब परिवार की बेटी थी, मम्मा के पास में धन नहीं था, परंतु यज्ञ में आई तो कम खर्च वाला नसीब। मम्मा ने कभी भी अपने ऊपर कोई भी चीज को ज्यादा यूज नहीं किया था, धन की बचत मम्मा ने की थी। तो हम भी ब्रह्मावश आज इस मम्मा डे पर मम्मा से सीख लें
और ये प्रतिज्ञा अपने जीवन में करें कि कोई भी कार्य करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा को देंगे, भगवान को देंगे। तब आप देखना 100% ये सत्य है। अगर हम अपने जीवन में हर कार्य को करने में भगवान को सबसे पहले रखेंगे तो भगवान भी हमें कभी पीछे नहीं रखेगा। अगर परमात्मा के कार्य में सोचने लग जाएं, सोच सोच के करने लग जाएं, तो सोच लेना, ध्यान रखना, भगवान भी हमारे लिए सोचने लग जाएगा। इसलिए पहले हमें करना है। कभी भी मन में ये संकल्प ना आए कि ये क्यों, ये सब इतना क्यों हो रहा है, परंतु नहीं, बाबा ने जहां पर मम्मा समान अपनी दीदियों को बिठाया वही तो हमारे लिए अभी मम्मा है। मम्मा तो चली गई, पर हमारे लिए बाबा ने जिन्हें निमित्त बना के बिठाया वही तो हमारे लिए मम्मा है। उनकी आज्ञा माना, बाबा की आज्ञा। क्योंकि आप देखिए, जो त्याग उन्होंने किया है वो त्याग आप नहीं कर सकते। हम भले कितना मुख से बाबा बाबा कहते हैं, भले कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, परंतु हम में आज भी इतनी ताकत नहीं है कि हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का समय निकाल के दीदियों के सहयोगी बन के उनके साथ में रह सके। है किसी में ताकत? बोलो। अगर मैं अभी हाथ उठवाऊं तो आप सब यही कहेंगी, बहन जी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, भगवान भले मुझे अभी उठा ले, यही कहेंगी ना। परंतु जब बात प्रैक्टिकल करने की आती तो हम पीछे हट जाते हैं। परंतु नहीं, जो मम्मा कहती थी वही मम्मा करती थी। इसलिए जो कहें वही करें, वायदा करके जाएं और फिर उसको निभाएं नहीं तो संकल्पों का बोझा तो हमें ही ढोना पड़ेगा, है ना। इसलिए जो कहो वही करो, अगर नहीं कर सकते तो तुरंत मना कर दो। इसलिए आज इस मम्मा दिवस पर सूक्ष्म धारणाएं हम अपने जीवन में ऐसी धारण करेंगे जिससे हमारी ब्राह्मण लाइफ का बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होगा। और वो सूक्ष्म धारणाओं में कौन सी बातें हैं? हर बात में हमें हाजी करना है, बाबा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। हम घर में कोई भी कारोबार कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ में ऐसी ऐसी बच्चियां हैं घर में कोई भी कारोबार करती हैं, परंतु पहले बाबा के घर में पहुंचाती हैं। सोचिए, जब वो भगवान के लिए सोचती है तो भगवान उनके लिए सोचता है। ऐसी फर्स्ट प्रायोरिटी हमें परमात्मा के लिए देनी है। घर में कोई भी कार्य हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, मकान बन रहा है, बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर उसमें से बचत करके भगवान के यज्ञ में करेंगे तो आपके कोई भी कार्य में विघ्न नहीं है। फिर बाद में हम ये कहते हैं कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गए। सत्य है पर कड़वा है, ध्यान रखना। अगर हम भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के नहीं चलेंगे तो कहीं भी धोखा खा जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में जो कहो वही करो, ऐसी आज्ञा आज हम मीठी मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती जी से अपने जीवन में धारण करें। समय को तो आप सब देख ही रहे हैं कि समय कितनी तीव्र गति से दौड़ रहा है, संसार के अंदर परिवर्तन आ रहा है। ये प्राकृतिक प्रकोप हमें कुछ समझानी दे रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। इसलिए रहो, सबके साथ करो, साथ सबको सहयोग करो, पर मन से उपराम, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मम्मा से एक बार किसी ने पूछा था, मम्मा ये बात आपने देखी, कैसी लगी? मम्मा ने कहा कि मम्मा धरती पर रहती नहीं है। मम्मा को जब किसी को शक्ति देनी होती, किसी को वरदान देना होता है, तभी मम्मा धरती पर आती, बाकी पूरे टाइम मम्मा बाबा के पास में रहती है, माना परमात्मा की स्मृति में रहती है। ऐसी उपराम अवस्था हमारी बन जाए तो हम भी मीठी मातेश्वरी माँ जगदम्बा समान बन जाएंगे। तो ऐसी मम्मा की छोटी छोटी धारणाओं को आज हम जीवन में धारण करेंगे। ऐसा संकल्प जो इस प्रोग्राम से लेकर के जा रहे हैं वो अपना एक हाथ उठाएं और मम्मा से दृष्टि लें। मम्मा निश्चित रूप से आपके जीवन में वो शक्ति, वो बल, वो साहस निश्चित रूप से भरेगी और आपको इस कार्य को करने में सहयोग प्रदान करेगी, जिससे आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, उन्नति को प्राप्त होता रहेगा।
ऐसी मीठी मातेश्वरी माँ जगदम्बा जी के पुण्य स्मृति दिवस की हम सबकी यही सच्ची सौगात होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं शब्द सुमन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।